आरआरबी पता नहीं किस तरीके का बोर्ड है। आज मुझे बहुत दिक्कत महसूस हुई। हालांकि मैं इस वीडियो को बनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को बनाकर मैं अच्छा भी महसूस करूंगा या पता नहीं क्या करूंगा। क्योंकि रोज मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के बाद एक अच्छा महसूस करता हूं कि यार चलो आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। जब लोगों का सिलेक्शन देखता हूं तब अच्छा महसूस करता हूं कि चलो ठीक है, हम जो काम करते हैं उससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है और एक पॉजिटिव बदलाव आता है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मैं सही मायनों में बताऊं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी बात बता भी नहीं पाऊंगा। अगर आप जाने तो मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपनी इतनी चीजों के लिए खराब रहा है, तब भी मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता जिससे बच्चों का दिमाग पल्यूट हो, खराब हो और उनको बुरा लगे। लेकिन आज पता नहीं, मुझे लगा कि मैं भी वीडियो के माध्यम से शायद हो सकता है अपने इस दुख को व्यक्त कर सकता हूं। अभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको पता है बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आरआरबी में, और रिटर्न के बाद क्या होता है कि डीवी का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हम एज अ टीचर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। एक बच्चे का भी रिसेंटली डीवी और मेडिकल पूरा हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, ये नहीं बताऊंगा कि उसका नाम क्या है, वो किस जोन से है, क्योंकि हुआ क्या ये बताता हूं, क्यों नहीं बता रहा हूं। हुआ ये कि इनका डीवी हो गया, इनका मेडिकल हो गया। तो उस बच्चे से मेरी बात हुई। मैंने कहा यार जितने भी अभी बच्चे हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे जोन हैं जिसमें डीवी होना बाकी है, मेडिकल होना बाकी है। बहुत से बच्चों को बहुत सी इंफॉर्मेशन हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप वहां गए होंगे, आपने देखी होंगी और आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ही हैड अ वेरी गुड इंटेंशन टू टेल एवरीवन। हमने एक सेशन करेंगे ऐसा करके बातचीत करी, और हमने ये भी सोचा कि एक वीडियो बना देंगे जिससे कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका डीवी होना है या बाकी है उनको हेल्प मिलेगी। पूरी तैयारी हमने कर ली थी और आप लोगों के लिए एक अच्छा डिसीजन लिया था। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि उस बच्चे ने जो है आरआरबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करी कि सर ऐसा कुछ मैं बच्चों को हेल्प करना चाहता हूं, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो क्या मैं कर सकता हूं। एंड दे लिटरली सेड नो। उनका कहना है कि ये इलीगल है। अगर आप किसी को डीवी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आप किसी को मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में पहले से बता देते हैं, तो ये इलीगल है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन से ऑफिशियल्स हैं, ये कौन सा ऐसा बोर्ड है जिसमें कि अरे रिटर्न एग्जाम थोड़ी है भाई कि तुम्हें कोई पेपर लीक करके दे रहा है। अरे डीवी है भाई साहब, तुमने उसके डॉक्यूमेंट के बारे में खुद अपना रिलीज किया है यार। और एक बच्चा जो जिसने कभी डीवी नहीं करा है या जिसने कभी मेडिकल नहीं किया, एग्जामिनेशन दिया है, उसको कैसे पता होगा? वो उसका डरना लाजमी है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या सोच रखते हैं ये। आरआरबी ने सबसे पहला तो गंदा काम यही कर दिया था कि पेपर को सही से नहीं बनाया। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। उसके बाद अगर आप देखें तो जो रिजल्ट, भाई पेपर भी दोबारा कराना पड़ा। ऐसे मतलब बहुत सी चीजें हुई हैं। अगले नोटिफिकेशन कब आएगी, रिजल्ट कब होगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और आप देखिए रेलवे रिफॉर्म को लेकर भी यूट्यूब पे लगातार वीडियोस बन रही हैं, ट्विटर पे लगातार कैंपेनिंग हो रही है, और रेलवे की तरफ से कोई जवाब नहीं है। अब एक बच्चे को आप डरा रहे हो ये कहकर कि हम आपको हो सकता है निकाल दें अगर आप किसी को ये शेयर करते हो कि डीवी कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है। ये मतलब आर यू मैड और समथिंग? मतलब कितने पागल लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप सिर्फ उतने ही बच्चों को बुलाया है 1:1 वैकेंसी करके कि भाई जितनी वैकेंसी हम उतने ही बच्चों को बुलाएंगे। जबकि इनको यह बात अच्छे से पता है कि कुछ बच्चों का डीवी सही से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पूरे किसी ना किसी वजह से नहीं हो पाएंगे। यानी कि ये चाहते हैं कि कुछ सीट खाली रह जाए और अगले साल में दिखा सके। मुझे ये बात ही नहीं समझ में आती है कि ये कौन से लोग हैं जो बोर्ड के बाहर खड़े हैं उनको ये बात अच्छे से समझ में आती है, तो जो बोर्ड में खड़े हैं उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? और आप ऊपर से एक बच्चे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पता नहीं मुझे इसके बारे में क्या कहना चाहिए। लेकिन मुझे जब ये सुना, मैंने एक बच्चे के अंदर ये चीज पाई कि यार आप जिसने इतनी मेहनत से पहले अपनी तैयारी करी,
उसके बाद अपने रिटन एग्जामिनेशन को निकाला, अपना डीवी मेडिकल पूरा किया, और उसके बाद आप उसे डरा और धमका रहे हैं। मतलब इससे गया गुजरा काम आप क्या कर सकते थे? पेपर आप बना नहीं पा रहे, रिजल्ट आप निकाल नहीं पा रहे सही से, है रिजल्ट बनाने का तरीका आपका बहुत ऐसा नहीं है जो बहुत खुला तरीके से बच्चा समझ पा रहा हो। मेरिट इंडेक्स क्या है भाई, कैसे बना दिया, एक बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है यार। अरे इससे अच्छा तो नॉर्मलाइजेशन था, जिसमें कि बच्चा चलो सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन उसे समझ में तो आ रहा था कि यार नॉर्मलाइजेशन से इतना फर्क आ रहा है, इतना उतना फर्क आ रहा है, 4 नंबर बढ़े हैं 4 नंबर घटे हैं। मेरिट इंडेक्स से तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, बच्चा ये भी नहीं जान पा रहा कि सही मायनों में कट ऑफ क्या गई होगी जितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। गजब, मतलब आरआरबी शेम ऑन यू। पता नहीं क्या सोच है, कैसी है, क्यों ऐसा सोचते हैं कि वाकई में बच्चों का सिलेक्शन चाहते भी हैं नहीं चाहते हैं, एक क्या सोच के साथ करना चाहते हैं, मुझे आज भी न क्लियर है न क्लियर था। और कब ये रेलवे अपने रिफॉर्म को लेकर आएगा, कब अपने सिस्टम को ठीक करेगा, ये समझ में नहीं आता। और ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, बहुत से एग्जाम्स में हो रहा है। आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पल्यूट नहीं करना चाहता हूं, आपके दिमाग को ऐसा नहीं करना चाहता हूं कि आपके दिमाग में कुछ भरना चाहता हूं, लेकिन एक चीज समझ में आती है कि रेलवे को रिफॉर्म की जरूरत है, और जितने भी टीचर्स रेलवे के ऊपर इस रिफॉर्म में उनका साथ दे रहे हैं बच्चों का, और लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे को मजबूर किया जाए कि वो अपने रिफॉर्म्स पर काम करें, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं पहले भी इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना चुका हूं कि मैं रेलवे रिफॉर्म के समर्थन में हूं, और आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत खुलकर कहना चाहता हूं कि रेलवे को रिफॉर्म की पूरी पूरी जरूरत है, वरना इन्होंने कसम खा रखी है कि किसी बच्चे को सेलेक्ट नहीं होने देना। अरे बच्चे पूरे दिन रात मेहनत कर करके पेपर को दे रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, और फाइनली डीवी तक पहुंच रहे हैं, और वो भी ऐसे एग्जाम के अंदर जिसमें एक प्रोसेस बहुत साफ सुथरा नहीं है, और उसमें भी आप डीवी और मेडिकल के लिए गाइडेंस तक उनको नहीं देना चाह रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि एक बच्चा, आपकी जिम्मेदारी है एक बच्चे को सेलेक्ट करवाना और उसको आगे लेकर जाना, ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके, आगे चल के अपने लिए कुछ अच्छा कर सके, रेलवे के लिए कुछ अच्छा कर सके। और रेलवे देश की धरोहर है, आपकी धरोहर नहीं है। लेकिन रेलवे रिफॉर्म की जरूरत है, इससे एक बात जरूर समझ में आती है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को देखकर इस वीडियो को दुख भी होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत अच्छे सेंस में नहीं बनाई जा रही है। मैं लगभग हर अपनी वीडियो के अंदर बच्चों को या तो पढ़ाने की कोशिश करता हूं या कुछ ऐसी गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकें, और पिछले 8 सालों में सिर्फ यही करने की कोशिश की है। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन आज मैं इस वीडियो को बनाकर बिल्कुल खुश नहीं हूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई बच्चा सामने आता है और आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता है जिसका डीवी हो गया होगा, तो मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा, या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक के लिए मेरे पास जो भी बेस्ट हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, चाहे वो मेरी टीम हो चाहे मैं हूं, क्योंकि टीम का एफर्ट जो है वो दिख नहीं पाता है, क्योंकि स्क्रीन पर सिर्फ मैं ही रहता हूं। इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा ना मैं कह पाऊंगा ना मैं बता पाऊंगा।